तो आज हम रिवाइज करेंगे कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। बहुत छोटा चैप्टर है, जल्दी से रिवाइज करते हैं। एटमॉस्फेयर क्या होता है? मिक्सचर ऑफ गैस दैट एनवेलप्स द अर्थ ऑल अराउंड। 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर जो होता है वो 32 किलोमीटर तक ही सीमित होता है। ऑक्सीजन जो होता है वो 120 किलोमीटर तक सीमित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स जो होते हैं वो 90 किलोमीटर तक सीमित होते हैं। अब परमानेंट गैसेस का ऑर्डर क्या है? तो फर्स्टली नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, देन कार्बन डाइऑक्साइड है, नियॉन है, हीलियम है, जेप्टॉन है, एंड देन जेनॉन है, एंड 9th नंबर पे हाइड्रोजन है। एटमॉस्फेयर में क्या क्या है? गैसियस है, वाटर वेपर्स है एंड डस्ट पार्टिकल्स है। गैसेस में क्या है? तो सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ट्रांसपेरेंट होता है इंसुलेशन के लिए और ओपैक होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए। ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए और वॉल्यूम इसका इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल्स को बहुत जला रहे हैं। दूसरा हो गया नाइट्रोजन, जिसका कलर नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती इसकी। ये रेगुलेट करता है कंबशन और अवॉइड करता है क्विक बर्निंग को। ये जनरेट करता है प्रोटीन प्लांट्स के अंदर और इसका एक्सटेंशन होता है 128 किलोमीटर तक ये एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स के लिए, फोर्स ऑफ विंड के लिए एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए। तीसरा गैस है ओजोन, जो फाउंड होता है 10 से लेकर 50 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फीयर में। ये प्रोटेक्ट करता है यूवी रेस को और ब्लू कलर में होता है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन से? मीथेन हो गया, नाइट्रोजस ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, वाटर वेपर्स हो गया। ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो है वो लाइट गैस है जो कि 1100 किलोमीटर के एक्सटेंड में मिलती है। उसके बाद हमको मिलता है एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स, जिसका अमाउंट जो होता है इन एटमॉस्फेयर वो ट्रॉपिकल में 4% होता है और कोल्ड एंड ड्राई एरिया में लेस देन 1% होता है। डिक्रीज करता है विथ लैटिट्यूड एंड डिक्रीज करता है फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स दी पोल। मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, लैटिट्यूड बढ़ेगा, अल्टीट्यूड बढ़ेगा, वैसे वैसे ये डिक्रीज होगा और जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ेगा, इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, फिर भी वाटर वेपर्स कम होते जाएंगे। बैलेंस द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस, मेंटेन स्टेबिलिटी एंड प्लस अनस्टेबिलिटी। डस्ट पार्टिकल्स क्या है? सी सॉल्ट्स हो गए, फाइन सॉइल हो गया, स्मोक सूट हो गया, ये सारी जो चीज़ें होती है ये डस्ट पार्टिकल्स होती है जो कि लोअर लेयर में ज़्यादा होती है, हेवियर देन द वाटर वेपर्स। हाई कंसंट्रेशन होता है सब ट्रॉपिकल एरिया में, देन टेम्परेट रीजन ड्यू टू ड्राई विंड्स एक्ट एज अ न्यूक्लिक फॉर द क्लाउड फॉर्मेशन। स्ट्रक्चर क्या है एटमॉस्फेयर का? 5 लेयर्स है। सबसे पहला आता है ट्रोपोस्फेयर, जिसको हम आइजोथर्म भी बोलते हैं। लोएस्ट लेयर होती है 8 किलोमीटर एट पोल और 18 किलोमीटर एट इक्वेटर। टेम्परेचर डिक्रीज होता है विथ इंक्रीजिंग हाइट। 1 डिग्री सेल्सियस एवरी 165 मीटर ऑफ हाइट में कम होती जाती है, जिसको हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। और 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है फॉर एवरी 1 किलोमीटर। कंटेन 99% ऑफ दी वाटर वेपर्स और मोस्ट ऑफ द लेयर फॉर ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। इसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फीयर, जो फाउंड होता है ट्रोपोपॉज के ऊपर 50 किलोमीटर तक अबाव होता है और ओजोन लेयर जो होती है वो पाई जाती है, मतलब ओजोन लेयर इसमें पाई जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है विथ इंक्रीजिंग हाइट, मतलब इधर नेगेटिव या रिवर्स लैप्स रेट होता है। आइडल फॉर फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, क्योंकि जो एयर होती है वो हॉरिजेंटली ब्लो करती है और ये जेट स्ट्रीम के इन्फ्लुएंस में रहता है। देन मेसोस्फीयर, जिसकी हाइट होती है 180 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस और टेम्परेचर यहाँ वापस नॉर्मल हो जाता है, मतलब वापस नॉर्मल लैप्स रेट यहाँ शुरू हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड। कोल्डेस्ट लेयर होती है, एब्सेंस ऑफ ग्रीन हाउस और मेटोर्स यहाँ जल जाते हैं। फिर आता है आइनोस्फीयर, जो 80 से 400 किलोमीटर तक होता है। इलेक्ट्रिकली चार्ज आयन होते हैं, रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देता है और टेम्परेचर इंक्रीज होता है विथ इंक्रीजिंग हाइट। और अरोरास एंड नॉर्दर्न लाइट्स भी यहाँ बनते हैं।
देन आता है थर्मोस्फेयर, जिसकी हाइट होती है 85 से 600 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। टेम्परेचर इंक्रीज होता है विथ इंक्रीजिंग हाइट। एग्जोस्फियर, एग्जोस्फियर क्या होता है? ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर होता है, 10,000 किलोमीटर थिक होता है और हाइड्रोजन यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। होमोस्फियर गैसेस क्या होते हैं? होमोस्फियर क्या होता है? तो जो नीचे के 3 लेयर है, ट्रोपो, स्ट्रैटो और मेसो, ये होमोस्फियर होते हैं क्योंकि इनका जो सिमिलर अमाउंट ऑफ गैसियस कंपोजिशन होता है, सिमिलर अमाउंट के गैस होते हैं इनमें। एंड लेयर वेयर डिक्रीज इन टेम्परेचर विद द इंक्रीजिंग लैटिट्यूड कॉल इज टोटली एब्सेंट इन स्ट्रैटोस्फियर। स्ट्रैटोस्फियर और थर्मोस्फियर में नेगेटिव लैप्स रेट होता है। अरोरास क्या होता है? Auroras are the colorful display of light in night sky when solar winds reach towards the 2 magnetic poles of the earth. Jet streams are usually found in troposphere. Communication satellites are located above 600 km in exosphere. तो ये चैप्टर